राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा संवेदनशील मसलों का हल आपसी सहमति से हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेर ने कहा है कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति हो तो मध्यस्थता करने के लिए वो खुद तैयार है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को। राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का आरएसएस ने स्वागत किया। संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोला बोले, हम हमेशा से कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा, कोर्ट की टिप्पणी का वो स्वागत करते हैं और दोनों पक्षों को साथ बैठने की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने राम मंदिर के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार किया। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संत समाज ने स्वागत किया। संतों ने कहा कि बातचीत के जरिए ही मामले का समाधान होना चाहिए। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा, बातचीत के जरिए हल निकालने का समय बीत चुका है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी ने अपने सभी सांसदों को सदन में रहने के निर्देश दिए। कहा, कभी भी किसी को भी बुलाकर बात कर सकता हूं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के मुताबिक बैठक में पीएम ने 6 अप्रैल को देश भर में बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम का रोड मैप पेश किया। सांसदों से कहा कि वो अपने इलाके में लोगों को जीएसटी के बारे में बताएं। देश में एक टैक्स वाले कानून जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक आज लोकसभा में पेश होंगे। कल ही इन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। बोली, लोकतंत्र की हत्या की गई, धांधली करनी है तो चुनाव का फायदा क्या। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यूपी में बड़ी हार के बाद ही क्यों उठा ईवीएम का मुद्दा। चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने की मांग। होशंगाबाद के विशाल दीवान ने कहा, 27 चुनाव हरवा चुके हैं राहुल गांधी, नाम दर्ज होना चाहिए। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं योगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे योगी। यूपी में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर चर्चा के लिए दिल्ली आए योगी। दिल्ली जाने से पहले लखनऊ में योगी ने आज सुबह मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात की। कल भी प्रदेश की सुरक्षा को लेकर बैठक की थी। संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आदित्यनाथ योगी को सीएम पार्टी ने बनाया, आरएसएस की इसमें कोई भूमिका नहीं। शपथ ग्रहण के बाद मोदी के कान में मुलायम की बात का राज खुला। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक मुलायम ने मोदी से अखिलेश का ख्याल रखने को कहा। यह भी कहा कि अखिलेश को सिखाइए। यूपी में मशीन से चलने वाले सभी बूचड़खाने बंद होंगे। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद जारी होगा आदेश। रोजी रोटी के लिए मीट के व्यवसाय पर नहीं लगेगी रोक। यूपी के गाजियाबाद में केला भट्टा इलाके के बूचड़खाने पर छापा। कारोबारियों ने गुस्सा निकाला, कहा हमें वैकल्पिक रोजगार दे सरकार। तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 5वें दिन प्रदर्शन जारी। सूखे से परेशान प्रदर्शनकारी किसानों से एआईएडीएम के सांसदों ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी सब्जार अहमद को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ कर रही है। हैदराबाद में पुलिस ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी, मामले की जांच शुरू। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई। नाराज लोगों ने हंगामा किया, आगजनी भी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में घर में घुसकर एक शख्स की हत्या। पत्नी और बेटी पर पिस्तौल तानकर शख्स को मार डाला। गाजियाबाद के सबसे बदनाम इलाके बजरिया में छापा। पुलिस ने 102 युवक युवतियों को देह व्यापार के धंधे में शामिल होने का आरोप लगाकर हिरासत में लिया। अलीगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसे में एक पुलिस वाले की दर्दनाक मौत। इलाहाबाद में यूपी के 10वीं बोर्ड परीक्षा में नियमों की अनदेखी। कॉपी किताब मोबाइल को साथ में रखकर परीक्षा दे रहे हैं छात्र। मध्य प्रदेश के सीहोर में 100 साल की उम्र में भी पढ़ना सीख रही हैं जुम्मा भाई। कहा भजन और आरती पढ़ सकें इसीलिए पढ़ाई कर रही हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने अपने समंदर में घुसपैठ का आरोप लगाकर 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। उनकी नाव भी जब्त की।
अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर। फोर्ब्स मैगजीन की जारी सूची के मुताबिक यहां 101 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी टॉप पर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन। गिलगिट और बलूचिस्तान से कब्जा हटाने की मांग है। अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान में लैंडिंग के वक्त प्लेन में लगी आग। प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स के साथ 45 यात्री सवार थे। राहत और बचाव की टीम ने सभी लोगों को बचा लिया। कपिल और सुनील के बीच हुई अनबन के बाद अब सुनील ग्रोवर ने ट्विटर पर कपिल पर कसा तंज। कहा, कपिल को इंसानों की इज्जत करनी चाहिए। हाल ही में कपिल ने ट्विटर पर सुनील से माफी मांगी थी। बेटी मीशा के लिए नए घर की तलाश में हैं मम्मी पापा यानी मीरा शाहिद। शाहिद इन दिनों अपनी बेटी की देखरेख के लिए बांद्रा में नया घर तलाश रहे। मुंबई में एक इवेंट के दौरान दिखा रणबीर का मोटापे वाला लुक। बायोपिक में संजय दत्त की रणबीर ने चढ़ाया 13 किलो वजन। संजय दत्त की जिंदगी पर बायोपिक बना रहे राजकुमार हिरानी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।